कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सौवशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक श्रीमद मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा में अशोक जैन सराफ, रोटियाई, गुना, मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में कोटशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि जो देवों के द्वारा नंदीश्वर द्वीप और पंचमेरु जिनालयों में पूजन विधान भक्ति की जाती है द्रव चढ़ा करके, तो फिर वो द्रव जो चढ़ जाती है, निर्माल हो जाती है, उसको क्या होता होगा? कौन ले जाता है उसको? इसमें आगम में इस संबंध में कोई भी चर्चा नहीं की गई, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दो तरीके से द्रव्यों का उपयोग होता होगा। एक तो कल्प वृक्षों से, 8 प्रकार के कल्प वृक्ष स्वर्गों में होते हैं। उन कल्प वृक्षों से लाई हुई वस्तु उपयोग में आने के बाद वह स्वतः विलय को प्राप्त हो जाती है। जैसे भाजनांग नाम का वृक्ष है, उससे भाजन मांगते हैं, उपयोग करने के बाद विलय को प्राप्त हो जाता है। वस्त्रांग नाम का वृक्ष है, वस्त्र प्राप्त करते हैं, जैसे ही वह वस्त्र उतार देता है वह विलय को प्राप्त हो जाता है। भोग भूमि में जितनी वस्तुएं, जैसे मकान मांगा, इच्छित किया, उनको दूसरे मकान की स्थिति बनी, वो मकान विलय को प्राप्त हो जाता है। एक व्यवस्था संभवतः ये हो सकती है। विक्रिया के इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि देवता विक्रिया जो करते हैं स्वयं आत्मरूप करते हैं। उन विक्रिया में आत्मा के प्रदेश होते हैं। मान लीजिए वो विक्रिया से डिब्बी बन गए, तो इस डिब्बी के अंदर बन जाएंगे, डिब्बी का आकार के कोई देवता हमारे सामने आ सकता है, लेकिन इसमें आत्मा के प्रदेश रहेंगे, और आत्मा के प्रदेश यदि उसमें हैं तो वह द्रव्य चढ़ाई नहीं जा सकती। जैनागम में किसी भी द्रव्य में स्वयं को समर्पित नहीं किया जाता, जिसमें आत्म प्रदेश होते हैं। इसलिए विक्रिया के द्वारा बनाई हुई अष्टद्रव्य तो वह है नहीं, क्योंकि आगम से वह बहुत बड़ा महान दोष होगा। अब एक ही पॉइंट बचता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्षों की सामग्री संभवतः वहाँ लाई जाती होगी, और जैसे ही वो पूजा खत्म होते ही स्वतः ही विलय को प्राप्त हो जाती होगी। ऐसा मेरा सोच है, चिंतन है। आगम में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई है।
आर के जैन जबलपुर, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, भगवान के सिर के ऊपर सोने आदि के छत्र लगाए जाते हैं, तो इतने महंगे जो छत्र लगाए जाते हैं इनकी क्या महत्व रहता है? देखो, महत्व कुछ नहीं, महिमा है, गरिमा है। भगवान को समोषण में यदि थर्माकोल का समोषण बना लेते तो क्या भगवान नाराज हो जाते? क्या भगवान उपदेश नहीं देते? चलो, समोषण की रचना भी नहीं करते, भगवान को रचना से कोई ताल्लुक, वो तो आकाश में स्थिर है, रचना करने के बाद भी नहीं छूते। यदि भगवान के समोषण कोई रचना नहीं होती और अपन सब लोग उपदेश देन सुनने बैठ जाते तो क्या भगवान उपदेश नहीं देते? इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं है। ये भक्त का समर्पण है कि वो अपने भगवान का बहुमान कैसे करता है, कितनी शक्ति लगा के चलता है। हमारे यहाँ मक्के के दाने भी भगवान को चढ़े हैं और गज मोती भी चढ़े हैं, गज मोतियों के थाल भी चढ़ाए गए। अब तुम कहें जब मक्के के दाने से काम चल रहा है तो फिर गजमोती क्यों वेस्टेज किया जा रहा है? जब एक मुट्ठी चावल से पूजा हो सकती है तो गजमोतियों से क्यों, सोने से क्यों, चांदी से क्यों, नाना प्रकार के वैभव से क्यों? तो ये क्यों प्रश्न उठता ही नहीं। भक्त अपने आराध्य का कितने से बहुमान करता है, इसका कोई अंत नहीं। आप लोग खुद देखिए, आप अपने बच्चे की शादी करते हैं, 500 रुपये में शादी होती है तो 50 लाख क्यों? शादी करा दूंगा, 500 रुपये में शादी हो जाती, कुछ नहीं करना, 2 मालाएं लेना है, थोड़ी सी हल्दी लेना है, दोनों के हाथ मिलाओ, माला पहनाओ, थैंक यू वेरी मच, जाओ। उसको पानी ग्रहण बोलते हैं, बरमाला बोलते हैं, और क्या है? फिर इतना डेकोरेशन, इतना प्रदर्शन, कोई 100 करोड़ की शादी कर रहा है, कोई आज पूरी ताकत लगा रहे हैं आप लोग। जिसके पास जितनी ताकत है वो अपने बेटे की शादी में दिखाना चाहता है। क्यों? जब छोटे से काम चल रहा है, दस्तूर पूरे हो जाएंगे, कोई दोष नहीं रहेगा, फिर ये क्यों? ये कहलाता है बहुमान, ये कहलाता है राग, ये कहलाती है अपने के बेटे का रोमान है, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार भगवान के मंदिर में या भगवान के यहाँ क्या चढ़ाना है इसकी कोई सीमा नहीं, महानुभाव, कोई सीमा नहीं। क्या चढ़ सकता है कुछ मत आको। इसलिए चढ़ाने वाली बात है तो सोने का तो क्या, और कोई इससे महंगी धातु हो तो उसका भी चढ़ाओ तो भी कम है। अब रही बात व्यवस्थाओं की कि आज महंगी कोई वस्तु हम लगाते हैं तो चोरी होती है। सवाल चोरी का नहीं है, सवाल अभिनय का है। वो चोर जो अभिनय करके जाते हैं, चोर यदि छत्र ले भी गया तो तुम द्वारा छत्र चढ़ा देना, द्वारा लेगा तो तिवारा चढ़ा देना। तुम्हें 3 बार छत्र चढ़ाना पड़ा तो तुम्हें 3 बार का पुण्य लगेगा कि 1 बार का? तो चोर ने तुम्हें 3 मौका दिया है, उसकी छोड़ो, उसका क्या होगा? उसका तो जो होगा वो छोड़ो, तुम्हारे लिए तो 3 बार मौका मिला, तो और यदि वो नहीं चुराता तो 1 ही मौका मिलता, और चुराने पर तुम्हें 3 बार छत चढ़ाया तो 3 बार का पुण्य तुम्हें मिला, तो तुम्हें घाटा हुआ कि फायदा? इसलिए तुम तो चढ़ाए जाओ, तुम तो चढ़ाए जाओ। वो ले गया, झाड़ी ले गया, तुम द्वारा झाड़ी, तुम्हें 2 झाड़ी का पुण्य लगेगा। तुम झाड़ी भगवान को नहीं देते, अपने पुण्य की श्री वृद्धि के लिए देते हो, अपने धन का दुरुपयोग पापों में नहीं जाए इसलिए देते हो। अब वो चोर की क्या दुर्गति होगी वो तो शास्त्रों में वर्णन है ही, वो तो दुर्गति जाएगा ही जाएगा। तो इस प्रकार से सोच करके बस एक ही विकल्प आता है, चोरी से मैं विकल्प नहीं करता, ले गया द्वारा देंगे। चोर कितना भी चुराए चोर ही रहेगा, और दाता कितना भी देवे सदा सेठ ही रहेगा।
कितने बार भी देवे दाता सेठ, परसों ही प्रवचन में सुनाया था, सदा सेठ ही रहेगा और चोर सदा चोर ही रहेगा। बस वो जो अभिनय करते हैं, जूते पहनकर अशुद्धि में वेदी पर चढ़ते हैं, छत्र उतारते हैं, उससे मैं दहल जाता हूं। बस वो असहनीय है कि उसका जो अभिनय करेंगे, उसका जो साथ दुर्व्यवहार करेंगे, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए इस दृष्टि की अपेक्षा से आप महंगे छत्र न चढ़ाएं, रोल्ड गोल्ड के चलेंगे। आप लोग भी आजकल ओरिजिनल पहनना कम हो गया, नकली ज्यादा हो गया। श्रृंगार तो हो ही जाएगा, लेकिन जो सोने का गुण था, सोना चांदी श्रृंगार के लिए ही नहीं पहने जाते, इसके गुण हैं। इसके शरीर के स्पर्श होने से बहुत सारी शक्तियां मिलती हैं, तो वो शक्ति से तो हम वंचित हो जाएंगे, श्रृंगार तो हो ही जाएगा। इसलिए इस अपेक्षा से यदि न चढ़ाएं तो ठीक है, क्योंकि चोर अभिनय करेगा। और बाकी चढ़ाने की जब बात आएगी तो मैं इसका निषेध नहीं करूंगा। वर्षा जैन, रानीपुर, गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि मुझे सपने में सर परेशान करते हैं, तो उसके लिए हमें भक्ताम्बर जी का कौन सा श्लोक पढ़ना चाहिए, कौन सा काव्य? मैं जानता नहीं। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि मंदिर जी में छत्र, भावमंडल आदि सफाई के लिए घर पर ले गए हैं और 15 दिन से घर पर रखे हैं, तो हमारे इसमें कोई दोष तो नहीं लगेगा? अब सफाई करने लेगा तो सफाई करके वापस कर दो। अब सफाई में 15 दिन लग रहे हो तो कोई बात नहीं। राजीव सेठ, सूरत, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि कुल देवता किसे कहते हैं और एक किसी को क्या परेशान भी कर सकते हैं क्या? पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य महाराज ने श्री तिलोय परिणति के अंदर कुल देवता को जिनेन्द्र देव को कहा। जो जीव स्वर्गों का वर्णन करते हुए सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टियों के संबंध में कहा। मिथ्या दृष्टि वहाँ आराध्य अरहंत देव की पूजा भक्ति करता है, ये मान के कि यहाँ की परंपरा है, यहाँ जो जन्म लेता है उनको इस देवता का अभिषेक पूजन करना पड़ता है, तो वो एक रूढ़ी और परंपरा मान के करता है इन्हीं जिनेन्द्र देव को, तो वो कुल देवता माने जाते हैं। और सम्यक दृष्टि उनको आराध्य देव मान के करता है कि नहीं ये सच्चे देव हैं, तो वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। इसलिए कुल देव भी यही हैं मंदिर जो ये मान के करते हैं कि हम जैन हैं, हमारे बाप दादे इसी मंदिर को पूजते आए, हम जैन हैं, हमारे जैनियों के भगवान जिनेन्द्र हैं, ऐसा मान करके तुम मंदिर आते हो तो यही कुल देव हैं। और सच्चा देव मान के आते हो तो आराध्य देव हैं। और कुल देव जब जिनेन्द्र देव हैं तो परेशान करने की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए कुल देव आपके जिनेन्द्र देव हैं, कुल देवी आपकी जिनवाणी हैं और कुल गुरु आपके निर्ग्रंथ हैं। यदि आप कुल की तरफ से माने तो कुल गुरु आपके निर्ग्रंथ मुनि हैं, कुल माता आपकी जिनवाणी है और कुल देव जिनेन्द्र को, यही को ही मानना चाहिए। मान लो तुम आराध्य देव की अपेक्षा नहीं मानते हो तो आप जैन हैं, और जैन की उत्पत्ति जिन से हुई है। जिनको मानने वाले जिनेन्द्र भगवान का नाम जो है, इनका मूल नाम है जैन नहीं जिन है, ये जिन कहलाते हैं। इनको मानने वालों को जैन कहते हैं। ऐसा ये जिनसे जैन की उत्पत्ति हुई। जैन शब्द का प्रयोग सबसे पहले पूज्यवर कुंद स्वामी ने किया और उन्हें जैन शब्द का प्रयोग करके एक बता दिया कि जिनेन्द्र भगवान की वाणी को जैन वाणी कहते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा मानना चाहिए। गजराबाई जैन, गूढ़रवाली, ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, देवगढ़ जी में जीर्णोद्धार के समय
प्रतिमा जी को घिसते समय मुझे वेदी के ऊपर चढ़ना पड़ा। उस समय ये वृद्ध हैं, 88-89 साल की उम्र है, इसलिए इनके लिए उसका क्या प्रायश्चित करना चाहिए? वेदी नहीं चढ़ना चाहिए। नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, वेदी पर नहीं चढ़ना चाहिए, पश्चाताप कर लेना चाहिए कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। पीसी जैन मास साहब, बड़ी बजरिया बीना, गुरुदेव के चरणों में कोटसा नमन। आपकी जिज्ञासा है, अनंत भगवान को केवल रिद्धि एवं केवल ज्ञान होता है, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है और विशेषता क्या है? केवल रिद्धि तो नाम की कोई चीज नहीं है, केवल ज्ञान रिद्धि है। केवल दर्शन ज्ञान, केवल शब्द अकेली कोई रिद्धि नहीं होती, केवल ज्ञान रिद्धि ही केवल ज्ञान कहलाती है। अशोक कुमार गांधी, 16 अहमदाबाद, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि जब दीक्षा के पहले गोद भराई का प्रोग्राम होता है, तब कई लोग मखाने दीक्षार्थी को देते हैं, सामग्री आदि, इसमें कोई दोष तो नहीं है? मखाना मांगलिक कार्यों पे कर सकते हैं क्या? पहली बात तो ये आगम में कहीं भी नहीं लिखा है। ये जो आज हो रहा है इसका कोई औचित्य नहीं है। दीक्षा के पहले जो प्रोपेगेंडा होता है, मेहंदी रचना, सोने चांदी के आभूषण पहनाना, एक शादी विवाह जैसा जो माहौल बनाया जाता है, ये आगम सम्मत है ही नहीं। और उस समय जो गोदी आदि भराई होती है, ये कहीं आगम में उल्लेख नहीं है इसका। कहीं भी कोई चर्चा भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी, तीर्थंकर की भी दीक्षा हुई तो पर इस प्रकार की कोई गोद भराई नहीं हुई। उन्होंने कोई दीक्षा के समय अलग से मेहंदी रचाई हो, श्रृंगार किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक दीक्षाभिषेक के नियोग उनका होता है, वो दीक्षाभिषेक करते हैं। इसलिए ऐसा जो हो रहा है, ये क्यों, कहाँ से, कैसा हो रहा है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बस इतना ही कहूँगा, आगम में ऐसा कहीं नहीं लिखा, ऐसी कहीं परिणति नहीं है। यदि आप तीर्थंकर की दीक्षा में कहें, पालकी में जाते हैं, देवता आते हैं, उसको महोत्सव मत कहो। वो एक तीर्थंकर का नियोगी दृश्य है। उनको अपन एकदम ऐसा नहीं कि तीर्थंकर का तो दीक्षा कल्याणक मनाया जाता है, दीक्षा के पहले उनको नहाया जाता है, वस्त्राभूषण पहनाए जाते हैं, पालकी में ले जाते हैं उनको, तो वो एक प्रसंग अलग है। लेकिन और कोई आगम में इतनी सारी दीक्षाएं हुई राजा महाराजाओं की, उनका किसी का उल्लेख कहीं आगम में मिला हो, कहीं भी तीर्थंकर को छोड़कर किसी को भी मिला हो तो कृपया करके दिखावे। दीक्षाएं तो बहुत हुई हैं, प्री प्लानिंग दीक्षाएं भी हुई हैं, आकस्मिक नहीं, प्री प्लानिंग भी दीक्षाएं हुई हैं, पर ऐसा कोई वर्णन मिला नहीं है। अब क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, अब निषेध इसलिए नहीं करते कि एक दिन की बात है, कर लो जो करना है। हमारे संघ में भी पहले होती नहीं थी, हम लोगों की दीक्षा हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1983 के अंदर ईसरी से ये कार्य शुरू हुआ। आचार्य श्री ने मना किया, पर लोग माने नहीं। महाराज जी, आपकी दीक्षा हुई थी तो आपका तो हुआ था, हम लोग तो ज्ञान सागर के भक्त हैं, राजस्थानी लोग थे खुद, तो हम लोग तो करेंगे, हम लोग तो ज्ञान सागर की उसमें। आचार्य ने कहा, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, जैसा आपको करना है आप जानो। वो चल गई, परंपरा चल रही है। अब यही मानते हैं कि प्रभावना बनाते हैं कि प्रभावना है, सबको पता चले कि वैराग कैसा होता है। अब ये आपके अभिप्राय को हम नकार नहीं सकते, लेकिन आगम में नहीं। सहज जैन झांसी, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपका जिज्ञासा है कि कर्म ही पूजा है, फिर लोग कर्म पर विश्वास क्यों नहीं करते हो, भगवान की पूजा क्यों करते अलग से? कर्म ही पूजा है, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा है? ये लौकिक साहित्य में लिखा है, लोक व्यवहार में सुधारवादी विचारधारा वाले हैं, वे कहते हैं कर्म ही पूजा है। हमारे शास्त्रों में तो ऐसा कहीं लिखा। पूजा का फिर अनेक अर्थ होते हैं। जो पूजा अपने यहाँ रूढ़ है, उस पूजा से आप जो तुलना कर रहे हो, ये तुलना आपकी ठीक नहीं है।
लेकिन पूजा के अनेक अर्थ लेते हैं। पूजा प्रशंसा के अर्थ में भी आता है, आदर के अर्थ में भी आता है। तो कर्म योगी जो होते हैं, कर्म में जो निपुण होते हैं, वे भी प्रशंसा के पात्र होते हैं। कर्तव्यवान व्यक्ति की प्रशंसा होती है। तो प्रशंसा के अर्थ में पूजा शब्द का प्रयोग करते हो तो आपत्ति नहीं है, लेकिन जो मंदिरों में पूजा होती है इस पूजा की तुलना करते हो तो इसमें आगम की सहमति नहीं है। आपने कोई साहित्यकार ने कोई कहीं नीतियों में ऐसा कह दिया हो तो बात अलग है। धर्मशास्त्र ऐसी पूजा को, ऐसी पूजा की बराबरी करने की अनुमति नहीं देता। ये मिथ्या है, गलत है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में हमारे बीच में पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज श्री के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित रेवाड़ी हरियाणा में अकलंक शरणालय छात्रावास संचालित हो रहा है, जिसकी संपूर्ण प्रबंध कारिणी समिति आज हमारे बीच में है। प्रधान जी श्रीमान अरविंद जी, उप प्रधान जी राकेश जी, सचिव जी राजेश जी, कोषाध्यक्ष चुन्नीलाल जी, अधीक्षक प्रफुल्ल जी, साथ ही संपूर्ण वहां के विद्यार्थी भी आज गुरु दर्शनार्थ यहाँ पर पधारे हैं। बच्चे यहीं से नमोस्तु कर लें। जिज्ञासा करेंगे, प्रथम जिज्ञासा करेंगे हमारे श्रमण संस्कृति संस्थान छात्रावास के प्रथम बैच के प्रथम स्नातक जो राजेश जी हैं, ये वहां पर अकलंक शरणालय छात्रावास में सचिव पद पर पदस्थ होकर के अपनी बहुमूल्य सेवाएं समाज को दे रहे हैं। ऐसे राजेश जी हमारी प्रथम जिज्ञासा करेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रमण संस्कृति संस्थान की जो स्नातक परिषद है, कल से यहाँ पर कार्यक्रम होगा युवा विद्वत संगोष्ठी और स्नातक परिषद का अधिवेशन। तो जो श्रमण संस्कृति स्नातक परिषद है उसके यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान सौरभ जी रायपुर। हे पितृतुल्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटिशः नमन, कोटिशः नमन, कोटिशः नमन। गुरुदेव, अभी तक आपकी सभा में आपके ज्ञानज पुत्र आते रहे हैं। गुरुदेव, आज पहली बार आपकी सभा में आपके ज्ञानज पुत्र, आपके पोते आए हैं। गुरुदेव, ये आज पहली बार अपने दादा गुरु के दर्शन करने के लिए आए हैं। महाराज श्री जब भी सुबह प्रार्थना से लेकर के कक्षाओं में जब हम इनको जयकार लगवाते थे कि दादा गुरु श्री सुधा सागर जी महाराज की जय, तो ये बच्चे कहते थे कि हम अपने दादा गुरु से मिलने कब जाएंगे। गुरुदेव, आज इनका सौभाग्य जागृत हो गया है कि आज ये साक्षात अपने दादा गुरु के समूह शरण में बैठे हुए हैं और उनके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। गुरुदेव, अकलंक शरणालय छात्रावास, एक लाइन में परिचय में दे दूंगा गुरुदेव कि यदि अकलंक शरणालय छात्रावास शरीर है तो उसकी आत्मा श्रमण संस्कृति संस्थान है। गुरुदेव, अकलंक शरणालय छात्रावास की प्रस्तावना से लेकर उसके शिलान्यास से लेकर उसके उद्घाटन से लेकर और उसको क्रियान्वित करने से लेकर पल पल पर यदि हमें मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त हुआ है तो वो श्रमण संस्कृति संस्थान का प्राप्त हुआ है महाराज श्री। और आज भी अकलंक शरणालय छात्रावास की पूरी गतिविधियां जैसी आपने श्रमण संस्कृति संस्थान में हमें बता रखी थी, वैसी की वैसी ही गतिविधियों के माध्यम से अकलंक शरणालय छात्रावास चल रहा है। और महाराज जी, आपके बाजू में जो ये आपके पुत्र खड़े हैं ना, आलोक मोदी जी, इनका बहुत 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 सहयोग अकलंक शरणालय छात्रावास को हमेशा प्राप्त होता रहता है। गुरुदेव, बस आपसे यही कृपया और अनुनय विनय है कि इन बच्चों पर भी आपके आशीर्वाद रूपी सूर्य की किरणें, कुछ किरणें इन बच्चों पर भी पड़ जाए ताकि इनका जीवन भी उज्जवल हो जाए। गुरुदेव, इसी मंगलमय भावना के साथ में, और हम ये भावना भी व्यक्त कर रहे हैं कि अब प्रतिवर्ष ये बच्चे अपने दादा गुरु के दर्शन करने के लिए वर्ष में एक बार निश्चित ही आपके समूह शरण में पधारेंगे गुरुदेव। और गुरुदेव, साथ में मेरी बस एक जिज्ञासा है। गुरुदेव, श्रमण संस्कृति संस्थान के प्रथम स्नातक के रूप में मैंने प्रवेश लिया, लेकिन गुरुदेव आपको याद होगा मैं वही विद्यार्थी हूं जिसके कमरे में आपने आकर के ये कहा था ये तो बकरियों का बाड़ा है, ये कोई छात्रावास का कक्ष नहीं है। महाराज श्री में 1995 का पंडित चैन सुखदास छात्रावास का छात्र हूं और हमने जब आपके लिए
आहार की चर्या की थी महाराज श्री, और उसके बाद जब आपने छात्रावास का निरीक्षण किया था और जो कक्ष को देख करके आपको वेदना हुई थी, और उसी समय आपने हमारी मनोव्यथा को जान करके कहा कि मैं जयपुर में एक ऐसा छात्रावास बनवाऊंगा जो सारी सुविधाओं से युक्त होगा, और उस छात्रावास में महाराज श्री हमें प्रथम स्नातक के रूप में प्रवेश पाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वहां से अध्ययन करने के बाद महाराज श्री हमें रेवाड़ी में, और रेवाड़ी वो भूमि है महाराज श्री जहां पर श्रमण संस्कृति संस्थान के सबसे ज्यादा विद्वान आजीविका के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच में महाराज श्री, मैं प्रथम बैच का हूं तो अंतिम बैच के प्रफुल्ल शास्त्री जी अधीक्षक के रूप में अकलंग शरणालय छात्रावास में कार्यरत हैं। महाराज श्री आपका मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो इसी शुभकामना के साथ। देखो, रेवाड़ी में जो अकलंग विद्यालय खुला था, बैनर्जी उस समय थे, काफ़ी डिस्कशन और चर्चा हुई। मैंने कहा ये सारे भारत में हर प्रांत में खुलना चाहिए, और प्रणब सागर जी ने जो वहाँ पर प्रयास किया तो मैंने अनुमोदना की थी कि यदि उस दिल्ली तरफ, उत्तर उस तरफ यदि इस प्रकार के छात्रावास खुलते हैं तो श्रमण संस्कृति की रक्षा सर्वव्यापी होती है। बहुत अच्छा है, संस्थान कोई एक होता है, उसकी शाखाएं प्रतिशाखाओं की कोई गिनती नहीं होती, मूल एक होता है, लेकिन शाखा प्रतिशाखाएं जो होती हैं वही उस मूल की शोभा होती है। मूल एक वृक्ष है, लेकिन उसकी जितनी शाखाएं प्रतिशाखाएं होंगी उससे और मूल की महिमा ही बढ़ती है। और मूल जब बढ़ता है तो वो चाहता है कि हमें एक पेड़ जब उगता है तो एक शाखा लेके उगता है, लेकिन जब बड़ा होता है तो वो इतनी शाखाएं निकालता है जितनी उसमें ताकत होती है। इसलिए सबसे मेरा कहना है कि सब जगह जहाँ जिसका उपयोग बनता है, इस प्रकार की आर्ष परंपरा के छात्रावास खुलना चाहिए। आज युवा वर्ग बिगड़ने को नहीं, सुधरने के लिए तैयार है, बस सुधारने वाले संस्थान चाहिए। सुधरने को तैयार है। आज देखिए, सांगानेर में इतने छात्र, रेवाड़ी छात्रावास में, अकलंग छात्रावास में कितने हैं? 45 छात्र वहाँ रह रहे हैं, 200-250 यहाँ रह रहे हैं। तो ये धीरे धीरे करके सारे भारत में फैलना चाहिए। दक्षिण भारत की भी चर्चाएं चल रही हैं, महाराष्ट्र की भी चर्चाएं चलती हैं, लेकिन वो इस सारी व्यवस्थाओं को संभालना, सारी व्यवस्थाओं को वहाँ संभालने वाले लोग तैयार होना, वो विचार नहीं चल रहा है। बाकी बहुत अच्छा कार्य है। अकलंग छात्रावास रेवाड़ी के लिए मेरा बहुत आशीर्वाद, बहुत आगे बढ़े। इसके बाद वहाँ की कमेटी के लिए भी आशीर्वाद। अच्छे संस्कार दें, अच्छे विद्वान तैयार करें। अपन को लौकिकता की तरफ ज़्यादा नहीं जाना है। छात्र भले कम रहें, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हों कि आज 45 हैं, कल वहाँ बढ़ते बढ़ते 400 की संख्या पहुँचे। जय हो। सुविधाएं दो। छात्रावासों को हम जितना अच्छा बनाएंगे, आज के समय का युग है, अच्छा रहने का स्थान हो, अच्छे खाने का व्यवस्थाएं हो और अच्छे संस्कार हों, तो आज भी अपन प्राचीन परंपराओं को पूर्णता नहीं तो अंशता तो हम जीवित कर ही सकते हैं। करना चाहिए। आशीर्वाद। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रमण संस्कृति स्नातक परिषद के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान सौरभ जी रायपुर। तैयार रहें। श्रीमती चंदा जैन, अरिहंत जैन, शिवपुरी। पूज्य मनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री, एक छोटी सी जिज्ञासा है। पूज्य आचार्य भगवान कुन महाराज ने हम सभी के कल्याण के लिए महान ग्रंथों की रचना की है, जिनको पढ़ करके हम सभी अपना कल्याण कर रहे हैं। उन्हीं के लघुनंदन आपके द्वारा भी हम देख रहे हैं, निरंतर अनेकों भव्य जिनालयों का निर्माण हो रहा है। आपके आशीर्वाद से पाषाण के जिनालय निर्मित हो रहे हैं, जो कि अनेकों हजारों सालों तक निर्मित रहेंगे। मेरी छोटी सी जिज्ञासा ये है कि इसका जो पुण्य हमें मिलता है,
क्या वो आगामी पर्यायों में भी हमें मिलता रहेगा? क्या आचार्य कुन ने जो ग्रंथ रचा है और जब तक उसका उपयोग होता रहेगा इस पंचम काल में, तो क्या उसका जो पुण्य है वो जहां होंगे देव पर्याय में, क्या उसका पुण्य उन्हें और आप भी जब अगली पर्याय में जाएंगे तो क्या इन जानों का या हम सभी भी जो पुण्य के कार्य करते हैं तो आगामी पर्यायों में जब तक वो कार्य होता रहेगा या रहेगा तब तक उसका पुण्य हम सभी को मिलता रहेगा क्या? हमारे यहाँ एक कंप्यूटराइज बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये वस्तु तुमने निर्माण की है, प्रकृति सब जान लेती है कहाँ की है, कितने दिन चलेगी और कितने लोग इसका लाभ लेंगे। उसका औसत निकाल करके जिस समय हम प्रणाम करते हैं उसी समय वो तुम्हारे लिए बैंक में जमा कर देता है, उसी समय पुण्य बन जाता है। कितनी बड़ी मूर्ति आपने बैठा ली, उसका कितने लोग लाभ लेंगे, कितने दिन चलेगा, वो सब कुछ है एक ही समय में बंद हो जाता है। हमें दूसरे बार में मांगने की जरूरत नहीं, वो उसी समय चुकाता है, साफ कर देता है। आज ही मैंने कल आज ही प्रवचन में कहा था, एक झूठ बोलने से कोई पृथ्वी नहीं फटती है, एक झूठ बोलने से कोई नरक नहीं जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ एक समय में कि वह राजा नरक की तरफ चला गया। एक समय में उसी समय इस प्रकृति ने, कौन है ये? राजा है। लोग इसे क्या मानते हैं? सत्य का अवतार मानते हैं। लोगों की श्रद्धा है कि ये कभी झूठ नहीं बोल सकता, और उस व्यक्ति ने झूठ बोला है, इसका अर्थ है कि यह झूठ सत्य में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसी समय निर्णय हो गया कि इसके झूठ बोलने पर कितने बकरे कटेंगे, कब तक कटेंगे, वो सारा पाप उसी समय बंधा और वो नरक को चला गया। इसलिए पुण्य और पाप के लिए हमें भवांतर जाने की जरूरत ही नहीं। हमारे बैंक में तो अभी आ गया, अब तुम्हें खर्च भाव में करना है, अगले भाव में करना है, 100 भाव के बाद करना है, वो फैसला आपके ऊपर है। बैंक में तो जमा उसी समय हो जाता है। पुण्य का जब स्थिति अनुभाग बंद होता है, वह स्थिति अनुभाग बंद क्यों नाना प्रकार का होता है? 10 लोग पूजाएं कर रहे हैं, 10 का पुण्य बंद का अनुभाग शक्ति भिन्न भिन्न है। 10 लोग मंदिर बना रहे हैं, सबके पुण्य की अनुभाग शक्ति भिन्न भिन्न है। क्यों? उनके परिणामों के ऊपर और जो उन्होंने कार्य किया है उसकी उपयोगिता के ऊपर स्थिति और अनुभाग बंद होता है, और वो स्थिति अनुभाग बंद हमें उसी समय इकट्ठा मिल जाता है। अब हम भोगते हैं जन्म जन्मांतरों तक भी। एक जन्म का किया हुआ पुण्य हम ना जाने कितने भवों तक, 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक, शाता का कर्म 15 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक। जैसी 24 आई, मान लीजिए आज अपन ने कोई पुण्य बंद किया, इस शाता को हम कितने भवों तक, एक 24 का काल जितना है, ऐसी 15 24 काल तक हम अपने आज का किया हुआ पुण्य भोग सकते। 15 24, एक 24, एक कोड़ा कोड़ी सागर की, मान लीजिए 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अपन मान लेते हैं, तो 15 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की साता आज बन सकती है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का उच्च गोत्र, आज आपने भगवान को नमोस्तु किया, प्रणते उच्चई गोत्रम। यदि आपका विशुद्धि पूर्वक नमोस्तु हुआ है तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का उच्च गोत्र बन सकता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक आप उच्च में पैदा होते रहे। यदि आप निगोद आदि नहीं गए तो इतने काल तक आज का किया हुआ नमोस्तु हमें 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक उच्च गोत्र में पैदा करता रहेगा, उच्च गोत्र। इसी प्रकार से और भी जो शुभ साता, हम 15 कोड़ा कोड़ी वर्ष तक साता में जी सकते हैं। आज यदि हमने साता बांध दी तो आज का बांधा हुआ पुण्य बन तो आज ही जाएगा, लेकिन फल हम कई भव भवांतरों तक भी उपयोग कर सकते हैं। महाराज जी, जो हम लोग हिस्से की बात करते हैं कि कुछ औसत मिलता रहता है हमेशा, दूसरा भी उसका लाभ लेगा, बोलने की भाषा है। जैसे जब जब ये मूर्ति बन बैठी रहेगी, जितने लोग नमस्कार करेंगे उतना सारा का सारा पुण्य का छठा भाग उसके खाते में जाएगा। वो अन्य पर्याय में भी जाएगा। ये जो है बोलने की भाषा है, ये कहलाती है बोलने की भाषा। सत्य ये है कि वो तो उसी समय बंध चुका है जिस समय तुमने बैठाला था।
जिज्ञासा नमस्ते। करें श्रीमती चंदा जैन, अरिहंत जैन, शिवपुरी। इसके बाद अशोकनगर से हमारे बीच में श्रद्धालु भाई वधारे हैं जो कि प्रतिदिन दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थुवन जी के लिए अभिषेक पूजन के लिए, सायंकालीन आरती के लिए बस जाती है। ऐसे शनिवार मंडल के सभी सदस्य पधारे हैं। पंकज जी, संजीव जी, मनोज जी आदि सभी खड़े हो जाएंगे। जिज्ञासा एक जन करेंगे। गुरुवर के चरणों में मेरा बार बार कोटि कोटि नमन। भौती में मंदिर 3 वर्ष का संकल्प लिया था, 6 वर्ष गुजर गए और श्री जी तखत में विराजमान है, वेदी बन चुकी है, समाज में तनाव है मगर विराजमान श्री जी नहीं हो पा रहे। ऐसा कौन सा उदय है कि श्री जी विराजमान कब होंगे? सब लोगों का सामंजस्य बैठा लो, हो जाएगा। आशीर्वाद। जिज्ञासा करेंगे अशोकनगर से पधारे सभी शनिवार मंडल दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थुवन जी के सभी सदस्य। इसके बाद तैयार रहें। अशोकनगर से महिलाएं भी बहुत सारी पधारी हैं, बहुत सारे नाम हैं, सभी एक साथ खड़े होंगे। एक जन जिज्ञासा करेंगे। श्रीमती अंजलि जैन, स्वेच्छा जैन, मधु जैन, सपना जैन। एक जन जिज्ञासा करें कोई भी। परम पूज्य श्री के श्री चरणों में दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी और दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के शनिवार मंडल की समस्त सदस्यों के परिवार सहित आपको श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपकी पावन अनुकंपा से हम लोग 9 साल पहले इस ग्रुप में जुड़े थे और आज ये ग्रुप हम लोगों का ऐसा परिवार सहित का ग्रुप हो गया है। ये आपकी पावन अनुकंपा है कि हम सब लोग आपके माध्यम से जुड़े और अपने परिवार का प्रमुख आपको मानते हुए अपने सारे सुख दुख हम सब लोग आपस में बांटते हैं। और आगे आने वाली पर्यायों में भी जैसा आप कह रहे थे इतने कोड़ा कोड़ी सागर तक चलता है, तो क्या हमारा भी आपसे ऐसा इस परिवार का दयोदय परिवार का आपसे ऐसा संबंध बना रह सकता है शनिवार मंडल का? इस बात को मंदिर बनते हैं, मंदिर की, गुरु की और माता पिता की सेवा नौकर से नहीं होना चाहिए। वेतन भोगी यदि इनकी सेवा करता है तो इनकी प्रतिष्ठा, इनकी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। चक्रवर्ती क्यों ना हो, गुरु को आहार नौकर से नहीं दिलवा सकता। स्वयं का आहार नौकर से करता है, नौकर बनाते हैं, रसोइया बनाते हैं, लेकिन चौके का आहार जो है रानियां बनाती हैं, ऐसा उल्लेख है। और गुरु की कोई सेवा नौकरों से नहीं कराना चाहिए। भगवान की सेवा क्यों मंदिरों के अतिशय खत्म होते जा रहे हैं, प्रतिष्ठा तक खत्म हो जाती है। जहाँ वेतन भोगी जिस मूर्ति पर अभिषेक करेगा, वेतन भोगी पूजा करेगा, तो नियम से उन मंदिरों का अतिशय खत्म हो जाता है, पूर्णतः खत्म हो जाता है। क्योंकि वेतन भोगी अभिषेक नहीं कर रहा, वो तो रोजी रोटी के लिए कर रहा है, उसकी तो मजबूरी है। और जब मैंने देखा कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों का अतिशय खत्म हो रहा है, धीरे धीरे तीर्थ क्षेत्र समाप्त होते जा रहे हैं और उनकी महिमा, तब मैंने ये बात को शोधा, खोजा और ये अभियान चलाया। और सबसे अच्छा अभियान 2 स्थानों का सबसे बढ़िया चल रहा है। देखो ये ललितपुर वालों, सुनो, तुम देवगढ़ के लिए तुम्हें भी अभियान मिला था। ये अशोकनगर का है, 35 किलोमीटर दूर है दर्शनोदय तीर्थ थुवन जी, और वहाँ हर हफ्ते पुजारी से अभिषेक पूजन होते थे। और जब 2012 में मैं जब गया वहाँ पर, उस समय 2012 कौन सा था, सन आगे पीछे हो सकता है, गया जब वहाँ पर लोगों को संबोधन किया। आज देखो हफ्ते में एक दिन, शनिवार के दिन थुवन जी में इतने लोग बस में ऊपर बैठ करके खड़े होकर जाते हैं। आज 9 साल हो गए और इतना बढ़िया जो वहाँ की जो यात्री मुझे सुनाते हैं कि सुबह जो दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र का माहौल बनता है, ऐसा नहीं लगता कि इसके आसपास कोई जैन समाज नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई यहाँ महोत्सव हो रहा हो। और इसका परिणाम देखो, क्षेत्र का तो विकास, और जब से पुजारियों से अभिषेक बंद होकर भक्तों ने शुरू किया है, थुवन एक सामान्य क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय दर्शनोदय तीर्थ बन गया। और तब से दिन दूरा रात चुना, वही मूर्तियां हैं, सब कुछ वही है, लेकिन आज मूर्तियां भक्तों के द्वारा अर्घ्य मिल रहा है, भक्तों के द्वारा अभिषेक मिल रहा है।
अवभाग 35 किलोमीटर से जाकर के अभिषेक करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। जो अशोकनगर पिपरई मुंगावली चारों तरफ से लोग इकट्ठे होते, हफ्ते में एक दिन, 7 दिन के 7 मंडल हैं, शनिवार का, रविवार का, सोमवार का। तो ये बहुत अच्छा आदर्श है। जिस संगठन के साथ आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसी संगठन, यही स्थितियां आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत पुण्यदायक हैं। सामूहिक पुण्य करना और क्षेत्र की महिमा बढ़ाने के लिए करना, क्षेत्र के अतिशय को सुरक्षित करना, यह धर्म भी तुम्हारी महिमा बढ़ाने में पीछे नहीं रहेगा। तुम क्षेत्र धर्म रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी भी रक्षा करता है। सारे भारत के लिए ये अनुकरण है। जो जहाँ जहाँ जिसके क्षेत्र हैं, सब क्षेत्रों पर मैं पुजारियों को लगाओ, उनको और काम सौंपो। अभिषेक और पूजन वेतन भोगी से नहीं, भक्त के हाथ से होना चाहिए। माँ बाप की रोटी नौकर के हाथ की नहीं, बेटा बहू के हाथ की मिलना चाहिए। गुरु की अंजलि में ग्रास नौकर के हाथ का नहीं, श्रावक के हाथ का होना चाहिए। और यह परंपरा जीवित है तो गुरुओं में भी, मंदिरों में भी अतिशय टपकेगा और वो अतिशय का लाभ तुम्हें ही मिलेगा। ये सामूहिक पूजन के लिए देवगढ़ चल रहा है अभी, लेकिन थोड़ा टिमटिमाता हुआ चल रहा है। कल प्रश्न आया था सबसे अच्छा अशोकनगर का, और दूसरे नंबर पर राजस्थान में सवाई माधोपुर के लड़के रणथंबोर जाते हैं, वो भी एक अच्छा चल रहा है। अभी नया देशनोदय तीर्थ क्षेत्र चौलेश्वर का शुरू करके आया था, जब इधर आया था 1 साल, वहाँ के बच्चे भी 25-30 किलोमीटर से प्रतिदिन आकर के भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। और वहाँ जो अभिषेक हो रहा है उससे क्षेत्र की दिन दूनी महिमा बढ़ रही है। तो ये परंपरा सभी जिस स्थानों पर चालू होना चाहिए। मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों से अभिषेक और पूजन वेतन भोगियों से नहीं, नौकरों से नहीं, मत कराओ। किस शास्त्र में लिखा है कि भगवान का अभिषेक होना चाहिए? कौन से शास्त्र में लिखा है कि भगवान का अभिषेक होना जरूरी है? मैंने तो कहीं नहीं देखा। किस शास्त्र में लिखा है कि भगवान मूर्ति की पूजा होना जरूरी है? ये जरूर शास्त्र में लिखा है कि श्रावक को अभिषेक पूजन जरूरी है। श्रावक के लिए जरूरी है, भगवान के लिए जरूरी नहीं। कोई उनको गर्मी नहीं चढ़ती है, श्रावक के लिए जरूरी। कितनी बड़ी बात कही है भगवान, आपके लिए नहीं। कर्म प्रबंध निकटैरपहीन तापतम ज्ञात्वापि भक्ति वसता परमादि त्वाम स्वीय कलम से गणोन्मथना। मैं अपने पापों को धोने के लिए आपका अभिषेक कर रहा हूँ। नौकर की कहाँ बीच में जरूरत पड़ गई? नौकर तो वहां लगाया जाता है कि भाई भगवान का अभिषेक नहीं होगा तो क्या होगा। नहीं, ड्यूटी बनाओ, भक्तों की ड्यूटी बनाओ, एक एक दिन करके जाओ, लेकिन जाओ भक्तों के द्वारा पूरे सभी मंडलों के लिए। शनिवार मंडल तो आपका दिन है ही, लेकिन सभी मंडलों के लिए आपके निमित्त से आशीर्वाद। बहुत अच्छा जिज्ञासा गुरुदेव, हम लोग शनिवार मंडल के समस्त लोग ये चाहते हैं कि जब तक हम लोगों का मोक्ष ना हो तो आप परिवार प्रमुख हम लोगों के बने रहें। भाई तुम्हारे कारण मैं लेट नहीं होऊंगा। हेलो, जिज्ञासा करेंगी अशोकनगर में की आई पधारी मातृशक्ति, और इसके बाद तैयार रहेंगे बिरधा से आभार व्यक्त करने हमारे संजय मोदी और जितने भी साथी यहाँ बिरधा से पधारे हैं, वो सभी लोग एक साथ खड़े होकर के अपना आभार व्यक्त करेंगे। हेलो, रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। पूज्य गुरुदेव के चरण जहां पढ़ते हैं, जहां जहां भी धर्म, धर्मायतन और समाज के प्रति पूज्य गुरुदेव के दिशा निर्देश मिलते हैं और वो समाज उसका अनुसरण कर लेती है, तो निश्चित ही वहां खुशहाली छाती है। ये वचन सिद्धि है गुरुदेव की। भक्ति कलश के लिए हमारे बीच में श्रीमान जी, सरदा जी, स्वप्निल जी, शिल्पी, जिनी, चानी, सानवी, सावी, अलका, प्रशांत, सुनीता, समस्त प्रशांत ट्रेडर्स परिवार यहाँ पर अपनी भक्ति कलश की राशि जमा कर रहे हैं। आए और जमा करें। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्ते। महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार और अशोकनगर से आए सभी
लोगों के तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक बेटी है, मेरा ये प्रश्न है कि किस कर्म के उदय से इसका और हमारा संयोग हुआ, उसकी थोड़ी सी बुद्धि कम है। कर्म का उदय ही होता है, उसका ही कर्म का उदय नहीं है। तुमने कभी ऐसे कर्म वाले की अनुमोदना की होगी, घृणा की होगी, उपहास किया होगा, उसका परिणाम है। क्योंकि परिवार में, गृहस्थ में जितने लोग उससे संबंधित होते हैं, सभी का कहीं ना कहीं से अशुभ कर्म का उदय होता ही है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे दीर्घा से पधारे सभी सदस्यगण और तैयार रहें श्रीमती सुनीता जी अप्सरा। जिज्ञासा मत करें, आगे पीछे नहीं, जिज्ञासा बोले। मैं संजय जैन मोदी समस्त दिगंबर जैन समाज वृद्धा के साथ आपके मंगल चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 अर्पित करता हूं। महाराज जी, जब आपका ललितपुर में विगत चतुर्मास हुआ था तो उसके पहले बिरदा में आपके मंगल चरण पड़े थे। उसके फलस्वरूप आपने मंदिर जी के जीर्णोद्धार को श्री बाबूजी प्रेमचंद जी बिरजा जी के उसमें बोल दूंगा। आप तो जिज्ञासा बोली, वो मुझे याद है। जिज्ञासा बोले। जब से हमें सुख शांति समृद्धि समाज को मिल रही है तो हम ही सब कृतार्थ होकर आपके मंगल चरणों में आभार व्यक्त करते हैं और मेरा शंका समाधान। महाराज जी, हम लोग किशनगढ़ गए थे आपके श्री चरणों में, आपने तुरंत अपनी दया स्वरूप हम लोगों को आशीर्वाद देते हुए आदरणीय प्रदीप भैया से तुरंत नक्शा बनवाया। जिज्ञासा करें, जिज्ञासा करें। उसके लिए हम सभी आभार व्यक्त बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत अच्छा मंदिर है। बिरजा का मंदिर बहुत जीर्णशीर्ण था, सदोष था। पिछली बार जब यहाँ आना हुआ था 2012 में, बिरजा होकर के इन लोगों ने जो कहा था उन्होंने कर दिया। बहुत अच्छा मंदिर बना है। आशीर्वाद। जिज्ञासा करें श्रीमती सुनीता जी अप्सरा। और हेलो, आदरणीय परम पूज्य मुनि निरपाक मुनि श्री अभय सागर जी महाराज जी और प्रभात सागर जी महाराज जी और पूज सागर जी महाराज जी ने मंदिर को देखते हुए कहा था ऐसे मंदिर बड़े बड़े शहरों में नहीं है। बहुत अच्छा, आशीर्वाद। चलें। और इसमें अभी क्या क्या होगा। अब हमारी जिज्ञासा है महाराज जी कि जब हम पूजन और विधान करते हैं और जब थाली में अष्टद्रव्य चढ़ा लेते हैं तो सबसे पहले जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय और उसके बाद जैसे अक्षय पद प्राप्त आए, मोक्ष फल प्राप्त आए और अनर्घ पद प्राप्त आए, जिसका आशय हमारे हिसाब से निर्माण पद के प्राप्त करने की भावना है। लेकिन इसके बीच में जैसे पुष्प में काम बाण बिंदुसनाय और नैवेद्य में क्षुधारोग विनाशनाय आता है, तो इसका आशय क्या है? और महाराज जी मेरा शंका समाधान करें। ये क्रम है, पहले दे दिया उन्होंने सारांश। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपमति स्वा। ये मैं चाहता हूं। अब ये क्यों चाहते हो तुम? क्यों जन्म जरा मृत्यु से मुक्ति? तो दूसरे में कहा संसार ताप विनाशनाय। संसार ताप मिटने के लिए मैं चाहता हूं। फिर ऐसे कौन से पद को, क्या ऐसे ही क्षणिक पद को, अक्षय पद को प्राप्त करने के लिए? इनकी प्राप्ति कैसे होगी? जब क्षुधा रोग नष्ट जाएगा, काम बाण के काम वासनाएं समाप्त हो जाएंगी, तब क्या मिलेगा? अष्ट कर्मों का दहन होगा, मोक्ष मिलेगा। एक प्रकार के क्रम की, एक कारणकारी की विवक्षा को तारतम्य बनाने के लिए ये आठों द्रव्यों का वर्णन है। जिज्ञासा करें श्रीमती सावित्री बेन अहमदाबाद। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संजीव जी प्रभारी व्याख्याता सांगानेर। हमारे बीच में गुरुदेव जब से आपके चरण ललितपुर में पड़े हैं तब से आचार्य श्री विद्यासागर व्यायामशाला, जिसके संरक्षक छोटे पहलवान जी, जो सदैव धर्म धर्मायतन और समाज सेवा से इन युवाओं को जोड़े रहते हैं, इन युवाओं ने अभी तक पूरा योगदान दिया है। और जो आगामी 7-8-9 का जो शिविर लगने वाला है उसमें भी ये युवा हमारे पूरे तन मन धन से समर्पित रह करके अपनी सेवाएं शिविर में देंगे। और गुरुदेव जब लोग सेवा करते हैं तो चाहते भी हैं कि हम गुरुवर के चरणों में अपना आभार भी व्यक्त करते रहें। कल से नित्य हम एक एक संस्था को बुला करके, मेरा भाव है अंचल जी, भारत की सबसे आदर्श और गरिमापूर्ण व्यायामशाला ललितपुर की प्रसिद्ध रही। बहुत बढ़िया, जय हो गुरुदेव जी। बस इसके लिए
पंचायत का संरक्षण विशेष मिलना चाहिए और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। पिछली बार मैं विद्यासागर व्यायामशाला को, छोटे पहलवान को यहाँ स्थान दे गया था। छोटा सा स्थान था, उसमें गुजारा चलते रहे। मेरा कहना है कि अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में इस व्यायामशाला को बहुत बड़ा स्थान मिलना चाहिए और कम से कम 400-500 बच्चे व्यायामशाला में कार्यरत होना चाहिए। ये मत समझें कि कोई चीज़ किस रूप में, कौन चीज़ कहाँ किस काम में आती है, उसका कोई उपयोग नहीं। ऋषभ देव ने जहाँ पिछी भी दी है, ऋषभ देव ने वहाँ श्रावक को तलवार भी दी। ये ऋषभ देव की परंपरा थी। तीर्थंकर थे, उन्होंने गृहस्थ को सबसे पहले 80 का उपदेश दिया। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष मुनि को पिछी का प्रद्युप सबसे बड़ी मृदु है, जो चींटी को भी बचाती है। तलवार आप सबको मालूम है। तो ये व्यायामशाला ऋषभ देव की उस परंपरा को जीवित करने वाली व्यायामशाला ललितपुर की है, जो ऋषभ देव ने सबसे पहला उपदेश दिया था। और सब तो बनिया है, और ये व्यायामशाला क्षत्रिय है, क्योंकि सशस्त्र व्यायामशाला क्षत्रिय की होती है। इसलिए इनको इतना अच्छा स्थान यहाँ मिलना चाहिए, बहुत बढ़िया स्थान मिलना चाहिए, जिससे इनको प्रोत्साहन हो और पंचायत इसका संरक्षण करे। पंचायत को इसकी एक ताकत और शक्ति मान करके करना चाहिए। ये 2 व्यायामशाला भी चल रही है, एक नए मंदिर जी के अंदर और एक यहाँ अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र के लिए। दोनों व्यायामशालाओं के लिए आशीर्वाद। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती सावित्रीबेन अहमदाबाद और तैयार रहेंगे संजीव जी शास्त्री, व्याख्याता सांगानेर। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरी परिवार की तरफ से नमोस्तु। हे महाराज जी, भोग भूमि में त्रियंच गति के जीव होते हैं कि नहीं होते हैं, तो उनका भोजन क्या है? भोग भूमि में त्रियंच गति के जीव होते हैं कि नहीं होते, और होते हैं तो भोजन क्या होता है? भोग भूमि में त्रियंच गति के जीव होते हैं। जलचर जीव तो नहीं होते, लेकिन वो जो हैं और घास खाते हैं। 4 अंगुल प्रमाण वहाँ जो घास होती है, उस घास का सेवन करते हैं। कोई मांसा, शेर भी घास ही खाता है, चीते भी घास ही खाते हैं। मांसाहारी कोई जानवर नहीं होता, लेकिन वो घास बहुत अच्छी होती है वहाँ के अनुसार। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान संस्कृति संस्थान, जिससे प्रतिवर्ष 10 लक्षण पर्व में करीब 500 से अधिक विद्वान जाकर के करते हैं, और ये 10 लक्षण पर्व में कौन सा विद्वान कहाँ जाएगा, किस समाज के योग्य है, विद्वान की योग्यता क्या और समाज की परिस्थिति क्या, इन सब का निर्णय करके किस विद्वान को कहाँ भेजना है, ऐसे प्रभारी हमारे संजीव जी यही उसके प्रभारी हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था ये संभालते हैं। ऐसे संजीव जी शास्त्री, व्याख्याता सांगानेर, जिज्ञासा करेंगे। तैयार रहें श्रीमती अर्चना मुकेश जैन, गंजवासोदा। संपूर्ण देश और विदेश में तीर्थंकरों की तरह धर्म की प्रभावना करने वाले गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, विनम्रता पूर्वक मेरी जिज्ञासा है, जब 13वें गुण स्थान में ईरियापत आश्रय होता है, क्या उस समय 4 प्रकार के बंद होते हैं? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। यदि हाँ, तो फिर कसाय के अभाव में स्थिति अनुभाग बंद कैसे? पहली प्रकार तो ईरियापत आश्रम में ये 4 बंद नहीं होते। सभी आचार्य इसमें एक मत है, क्योंकि वहाँ कसाय के अभाव होने से स्थिति और अनुभाग बंद तो होता ही नहीं। मात्र योग की उपस्थिति होने से प्रकृति बंद और प्रदेश बंद जरूर होता है। प्रकृति बंद होता है तभी तो वो निषेक सातावेदनी कहलाते हैं। जो ईरियापत आश्रय होता है मात्र एक कर्म का होता है, जिसका नाम है सातावेदनी। और ये सातावेदनी का जो टाइटल पड़ा, ये प्रकृति बंद से पड़ा। और प्रदेश बंद से कितनी क्वांटिटी में वो प्रदेश लेते हैं, तो 2 बंद ही होते, स्थिति अनुभाग बंद नहीं होते। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने एक उस आश्रय के फल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि मधुर है, विशद है। जो ईरियापत आश्रय है वो बहुत मधुर है, बहुत विशद है, शक्तिमान है। जो पूर्व में बांधी हुई असाता कर्म भी उदय में आ जाए तो भी उसको प्रभावशील नहीं होने देता। इतना ज़्यादा है आश्रय।
पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने इस प्रसंग में उदाहरण दिया कि पूर्व का बांधे हुए जो कर्म है एक नाले के समान है, और जो ईर्यापत आश्रव है वो महानदी के प्रवाह है, बाढ़ वाली। तो जब कोई बाढ़ वाली नदी प्रवाह करती है तो छोटे नाले का पानी को रोक देती है, फिर धीरे धीरे मिलकर निकलता है। तो वो ईर्यापत आश्रव इतना सशक्त होता है कि पूर्व में बांधे हुए अशुभ कर्म आदि प्रभावहीन हो जाते हैं। इसलिए स्थिति अनुभाग बंद नहीं होता है, लेकिन प्रशंसा में उन्होंने मधुर शब्द का प्रयोग किया है। यह बात एकमात्र पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने, वो भी सिद्धांत के रूप में नहीं, जब ईर्यापत आश्रम की महिमा के रूप में मंडित किया है। इससे ध्यान रहना चाहिए कि उसमें स्थिति अनुभाग बंद की बनती ही नहीं। जिज्ञासा करें श्रीमती अर्चना मुकेश जैन गंजवासुदा। इसके बाद तैयार रहेंगे संगोष्ठी संयोजक श्रीमान राहुल जी शास्त्री। महाराज जी, हमारे जिज्ञासा है कि हम महिलाएं पाठशाला जाती हैं, तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन करते हैं और घर पे दुकान पे बैठकर महाराज जी कर सकते हैं क्या जी? मतलब सूत्र वगैरह याद कर सकते हैं, स्वाध्याय नहीं करेंगे? अब देखो, अध्ययन में और स्वाध्याय में अंतर। स्वाध्याय तो यथायोग्य स्थान होना चाहिए, अध्ययन अलग चीज है। एक बार विद्युत संगोष्ठी के अंदर हमने कहा, भाई आप लोग स्वाध्याय करते हो, तुम्हारा दिन भर करते ही क्या है? दिन भर ही हमारा दूसरा काम तो है नहीं, लेकिन स्वाध्याय करते रहते। मैंने कहा नहीं, स्वाध्याय नहीं करते हो, लेख तैयार करते हो, किताब लिखते हो। स्वाध्याय जो होता है, स्वाध्याय कृति कर्म के अंतर्गत आता है। दिन भर जो किताबें पलटते रहते हो, स्वाध्याय नहीं। हम भी बैठे दिन भर में साथ पढ़ते रहते, वो स्वाध्याय में नहीं आता। स्वाध्याय की परिभाषा पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने कृति कर्म पूर्वक, कृति कर्म के रूप में यानी ग्रंथ का विस्तारो, संकल्प करो, यह ग्रंथ में पढ़ूंगा, फिर उसके बदले में जब तक ये पूरा नहीं हो हम फलानी वस्तु का त्याग करते हैं, उपधान। फिर उसको उठा करके मंगलाचरण पूर्वक करो, कायोश्वर करो। प्रारंभ करने समय एक कायोश्वर करो, कायोश्वर करके फिर स्वाध्याय करो, अंत में फिर शुद्ध भक्ति पूर्वक कायोश्वर करे, तब वो स्वाध्याय की कोटि में आता है। बिना कृति कर्म के स्वाध्याय नहीं माना जाएगा। ये पढ़ना है, पढ़ना अलग चीज है, स्वाध्याय अलग चीज है। इसलिए मैं समर्थन भी नहीं करूंगा, निषेध भी नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी परीक्षाएं हैं, अध्ययन है, कोर्स में है, शास्त्री में है, आचार्य में है, लेकिन स्वाध्याय तो योग्य स्थान पर ही होना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे राहुल जी शास्त्री। तैयार रहें कुमारी पलक जैन गैरतगंज। पूज्य और गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनिश्री, निवेदन है कि ये जो संगोष्ठियां पूरे देशों में विद्वानों की आयोजित की जाती हैं, इन संगोष्ठियों का प्रचलन कब से हुआ और इन संगोष्ठियों से जो आलेख प्रस्तुत होते हैं, इनसे जनसामान्य को क्या लाभ होता है? क्योंकि आपके सानिध्य में अभी 500 से अधिक स्नातकों का यह जो प्रमेय रत्नमाला पर्व विद्वत संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, इससे जनसामान्य भी क्या लाभ ले? संगोष्ठी का प्रसंग का सबसे पहले संगोष्ठी का प्रसंग मिला पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में। आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव में जब वो महाबल की पर्याय में थे, वो अपने महलों में राज के पीढ़ी समय में संगोष्ठी किया करते थे और अपने मंत्री विद्वान आदियों को बुला करके और संगोष्ठी करते थे। उस समय उन्होंने संगोष्ठी शब्द की वर्णन किया है और बाकी समय समय पर इतिहास में संगोष्ठियां होती रही हैं और वर्तमान में भी हो रही हैं। हमारी पहली संगोष्ठी इसी ललितपुर में हुई थी, शल्लेखना के ऊपर 10 विद्वानों के उपस्थिति में, और बहुत इतनी अच्छी संगोष्ठी हुई थी वो कि उसमें बाँचे हुए लेख आज भी लोग उसको मानते हैं। उस समय चर्चा भी अच्छी हुई थी। उसके बाद जो चल रहा है क्रम, संगोष्ठी से सबको लाभ होता है, बस हर चीज की रुचि चाहिए, अवभाग्य चाहिए। समझ में नहीं आवे तो ये भाव करे कम से कम मैं कुछ सुन रहा हूँ, अच्छी बात ही सुन रहा हूँ। लोग अक्सर कर ये मान के होते हमें समझ में तो आना नहीं है,
अरे समझ में नहीं आना है तो सुनने में तो आना है। यहाँ वहाँ की बातों की अपेक्षा कानों से सुन सकते हो। रत्नमाला चूंकि न्याय का ग्रंथ है, जन साधारण को थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन फिर भी जैन आगम में कैसे कैसी वाणी है और कैसा कैसा विषय है, इस संबंध में अवगत तो हो गए। और कुछ नहीं बन पाए तो इतना तो पता चले जाएगा कि जिनवाणी में एक प्रमेय रत्नमाला भी शास्त्र है, ये तो हो ही जाएगा। तो कल से आप लोग बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, लेकिन शांत होकर के सुनने के लिए बैठें, उधमबाजी नहीं करें। तो हो से कल से ही है ना? हाँ, कल से। कल 7 तारीख से गोष्ठी है, 3 दिन की है, स्नातकों की है। इसमें गोष्ठी का रूप कम है। गोष्ठी में कैसे रोड सिखाया जाता है, कैसे निबंध दिखाया जाता है, यूँ कहना चाहिए गोष्ठी प्रशिक्षण शिविर, संगोष्ठी प्रशिक्षण शिविर। संगोष्ठी तो होगी बाद में, दिवाली के बाद। ये संगोष्ठी प्रशिक्षण शिविर है जिसमें लोग लेख लिखना सीखते हैं, लोग वाचना सीखते हैं और उनकी समीक्षाएं भी होती हैं। इसलिए कल से संगोष्ठी प्रशिक्षण शिविर के रूप में आयोजन है। संगोष्ठी दिवाली के बाद है। जिज्ञासा करें कुमारी पलक जैन गैरतगंज। और आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सुनील जी, एडवोकेट, ललितपुर। पूज्य गुरुवर के चरणों में हमारे परिवार की और हमारे पाठशाला परिवार के इसलिए प्रशिक्षण शिविर कहा कि स्नातक लोग आएंगे और उनके परीक्षा लेने के लिए, उनके लेख सही हैं कैसे हैं, इनके प्रशिक्षण आयोग के लिए आयोग मंडल आ चुका है। डॉक्टर जय कुमार आ गए, अरुण कुमार जी आ गए, शीतल जी आने वाले होंगे, है ना, और भी जो भी आ रहे हो। तो अब ये इनके लेखों को सुनकर के इसकी समीक्षा करेंगे कि लेख है कि नहीं, लेख की परंपरा है कि नहीं, लेख की विधि है कि नहीं। तो एक प्रकार का ये प्रशिक्षण है। और बाद में मैं भी उपस्थित रहूँगा, मैं भी प्रशिक्षण समीक्षा करूँगा और जहाँ जैसा होगा। तो ये भी देखना चाहिए आप लोगों को, कम से कम एक तो आपको देखने को मिलेगा। ये जो विद्वान हैं ये कोई आकाश से नहीं टपकते हैं, ऐसी मेहनत करके तैयार किए जाते हैं। ऐसे नहीं कोई विद्वान पेट से सीख के आ गया। कैसे ये विद्वान समाज के बीच में आते हैं, ऐसे कैसे तैयार किए जाते हैं। तो विद्वानों को कैसे तैयार किया जाता है, कितनी गोष्ठी में कि जो दुनिया के सामने जो मिथ्या मत का खंडन कर सकें, सम्यक मत का मंडन कर सकें, इसके योग्य बनाने के लिए कैसे कैसे कार्य करना पड़ते हैं और कैसे तैयारी करते हैं और कैसे इनके पेपर जांचे जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। खुला, एकदम सबके लिए खुला प्रशिक्षण है। जिज्ञासा करें। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है, अवग्रह गति मात्र सिद्ध परमिष्टि की होती है क्या? अवग्रह गति मात्र सिद्ध परमिष्टि की होती है क्या? अविग्रह, जो अविग्रह जीवस्य सूत्र आया है, वो केवल सिद्ध परमिष्टि की होती है या किसी अन्य? नहीं, संसारी की भी होती है। क्योंकि संसारी जीवों की 2 गति होती हैं, ऋजु गति भी होती है, विग्रह रहित भी है, विग्रह सहित भी है। सिद्ध भगवान की मात्र विग्रह रहित ही होती है, ऐसा मान। आज की अंतिम जिज्ञासा करेंगे श्रीमान एडवोकेट सुनील जी जैन, ललितपुर। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारा प्रश्न है, सामाजिक संस्थाओं का सफलतापूर्वक काम करने के लिए एक अच्छा वक्ता होना चाहिए या अधिवक्ता या कार्यकर्ता, इनमें से या इनके अलावा भी कुछ? दोनों होना चाहिए। क्योंकि कार्यकर्ता होते हुए वक्ता नहीं रहेगा, वो अपनी सफलता को ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा पाएगा। क्योंकि अभिव्यक्तिकरण बहुत जरूरी है। उस संस्था की प्रभावना, उस संस्था की सुरक्षा, जो कार्यकर्ता है वो संस्था को आगे बढ़ाएगा, लेकिन संस्था की सुरक्षा और संस्था की प्रभावना करने के लिए वक्ता होना भी जरूरी है। यदि एकदम बिल्कुल भी कुछ नहीं जानेगा तो संस्था आगे तो बढ़ेगी
लेकिन सुरक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए दोनों होना जरूरी है। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आज हमारे बीच में अकलंक शरणालय छात्रावास की संपूर्ण प्रबंधकारिणी समिति आई हुई है। उनका पंचायत समिति ललितपुर से निवेदन है कि आप उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत यहां पर करेंगे। आगे आ जाएं। प्रधान जी अरविंद जी, उप प्रधान जी राकेश जी, सचिव जी राजेश जी, चुन्नीलाल जी, कोषाध्यक्ष अधीक्षक प्रफुल्ल जी, साथ ही हमारे श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर के अधिष्ठाता महोदय श्रीमान जय कुमार जी, प्राचार्य जी श्रीमान अरुण जी, संगोष्ठी संयोजक श्रीमान अनंत जी बल्ले जी, राहुल जी और हमारे स्नातक परिषद के अध्यक्ष श्रीमान सौरभ जी, व्याख्याता संजीव जी, आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत यहाँ पर पंचायत समिति कर रही है। आप सभी आगे आ जाएं। आज की आरती का भी पावन सौभाग्य हमारे सम्माननीय श्री राजेश जी शास्त्री, अकलंक शरणालय छात्रावास रेवाड़ी कमेटी द्वारा आज की आरती का भी पावन सौभाग्य हासिल किया है। और एक पुण्यार्जक और जिसके भी भाव हो रहे हों आरती के लिए मात्र 5100 रुपए की राशि से 5100 रुपए एक, जैन जी भाई साहब 5100 रुपए दो, 5100 रुपए ढाई। कौन सौभाग्यशाली है जो आज पूज्य गुरुदेव की पावन आरती करेगा? हमारे अधिष्ठाता महोदय श्रीमान जय कुमार जी, प्राचार्य जी अरुण जी साहब, आप आइए आगे। श्री गुरुवर का आशीर्वाद ग्रहण करें और पंचायत समिति का अभिनंदन स्वीकार करें। राजेश जी किसी और के भाव पावन आरती के लिए हो रहे हों, माताओं बहनों की ओर से भी किसी के भाव हो रहे हों, चलिए आरती प्ले कर देंगे। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808।